सर, संघ कार्यालय के बाहर से सुरक्षा अचानक हटा दी गई है। हाँ, मैं कल रात को 10 बजे एक मीटिंग के लिए गया था वहाँ संघ कार्यालय, और जब वहाँ मीटिंग समाप्त करने के बाद जब बाहर निकला तो मेरे को सुरक्षा हटी हुई दिखी। लेकिन ये सुरक्षा हटाने के लिए हमसे किसी से पूछा नहीं गया उन्होंने, मतलब कोई भी सक्षम अधिकारी ने हमसे बात नहीं की कि हम आपकी सुरक्षा हटा रहे हैं। सर, क्या संघ को सुरक्षा की आवश्यकता है? नहीं, संघ जो है किसी सुरक्षा के ऊपर निर्भर नहीं है। संघ अपनी सुरक्षा करना जानता है, लेकिन कुछ सरकार के कर्तव्य होते हैं, सरकार की जवाबदारी होती है, और इसी कारण से सरकार ने सुरक्षा प्रदान की थी। और उसकी एक वजह ये भी है कि पहले हमारे अखिल भारतीय अधिकारी माननीय सुदर्शन जी का यहाँ निवास था, और अब ऐसा नहीं है कि अखिल भारतीय अधिकारी आते नहीं हैं। अखिल भारतीय अधिकारी का निरंतर यहाँ आना जाना लगा रहता है। हर 1-2 दिन में कोई ना कोई अखिल भारतीय अधिकारी आता है, और जिसको सुरक्षा भी मिली हुई रहती है। और उस समय ऐसे ही सुरक्षा नहीं होना, कोई भी घटना दुर्घटना होने की संभावना रहती है। पुलिस का मानना है कि यहाँ पूर्व संघ प्रमुख के सुदर्शन जी रहते थे। उस समय उनको सुरक्षा के लिए सुरक्षा दी गई थी। उसके बाद उनकी मृत्यु के पश्चात यहाँ बीजेपी की सरकार थी, किसी ने उसको रिव्यू नहीं किया। अब सुरक्षा की वहाँ आवश्यकता नहीं है, इसलिए हटा दी गई है। नहीं, ये आप कैसे कह रहे हैं कि सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है? मतलब सरकार को नहीं लगता है कि आवश्यकता नहीं है? यदि सरकार को ये लगता है कि सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, तो फिर दिग्विजय सिंह दोबारा सुरक्षा लगाने की बात क्यों कर रहे हैं? जब उनको लगता है कि सुरक्षा की जरूरत है ही नहीं, तो फिर दोबारा सुरक्षा लगाने की बात क्यों की जा रही है? आपको क्या लगता है, दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं कि दोबारा सुरक्षा दी जानी चाहिए, उसके पीछे क्या उनका मन में क्या है? केवल राजनीतिक सोच। चुनाव का समय है और उनको सिंपैथी हासिल करनी है, तुष्टीकरण की नीति पे चलते हैं। पहले सुरक्षा हटवा दी ताकि उनका जो पक्ष का वोटर है उससे वो सहमत हो जाएं, और फिर जब देखा कि इधर नाराज़गी बढ़ रही है तो इनको भी खुश करने के लिए, केवल दिखावा करने के लिए सुरक्षा वापस दिलाने की बात कर रहे हैं। तो क्या संघ खुश होगा इस बात से दिग्विजय सिंह? नहीं, हम तो देखो किसी प्रकार में ना तो खुश होते हैं ना नाराज़ होते हैं, क्योंकि जहाँ अपेक्षा होती है वहाँ खुशी और नाराज़गी उससे जुड़ी हुई थी। हमारी सरकार से कोई अपेक्षा नहीं है। सरकार जो है अपना काम करे और सभी को समान रूप से देखे। लोकसभा चुनाव की हर खबर जानने देखने के लिए आप देखते रहिए MP तक। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।